के नाम पर, टाइगर 3 के नाम पर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। टाइगर 3 की ज्यादा पब्लिसिटी हो इसलिए सलमान खान ने ही ऐसा कुछ करवाया है। इसमें कहीं ना कहीं हॉल मालिक जिम्मेवार हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। शाहरुख और सलमान का क्रेज है बच्चों में। 15 लोग की मौतें हो गई जी, फटाके छोड़ने से, चूंकि आग लग चुकी थी। लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया गया और इसमें कहीं ना कहीं हॉल मालिक जिम्मेवार है। नमस्कार। देखिए, दिवाली के दिन टाइगर 3 रिलीज हुई। सलमान खान के फैन को इसका बेसब्री से इंतजार था। ओपनिंग भी जबरदस्त हुई। ओपनिंग ऐसी हुई कि तमाम रिकॉर्ड टूटते हुए दिखे, लेकिन इस खुशी के बीच एक चौंकाने वाला विजुअल भी सामने आया और उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। जिस तरह से फैंस ने महाराष्ट्र के एक सिनेमा हॉल में टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान पटाखे फोड़े, एक बड़े हादसे को निमंत्रण दिया, वो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सलमान खान ने ट्वीट करके अपील की है अपने फैंस से कि इस तरह की घटना को अंजाम न दे। लेकिन सवाल उठता है और सवाल जो उठता है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। बबीता जी, देखिए, एक तो फैंस की गलती कि उन्होंने पटाखे फोड़े सिनेमा हॉल के अंदर, जो कि किसी भी बड़ी घटना को वहां पे हो सकती थी, घटित हो सकती थी। लेकिन सवाल तो सिनेमा हॉल पे भी उठता है कि आखिर इतने सारे पटाखे अंदर गए कैसे। यही चीज में फैंस की गलती होने कैसे दी। जी, जब भी कोई मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में जाते हैं या किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं जी, तो एक परिवार जब जाता है तो अगर वो बाहर से एक पॉपकॉर्न भी लाता है तो उसको रोक दिया जाता है और उसको बाहर फेंक दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि भाई आपको पानी से लेकर, चाय से लेकर, कॉफी से लेकर पॉपकॉर्न तक जी, अंदर नहीं खरीदना है, क्योंकि वहाँ उसके मनमाना चार्ज होते हैं। जिसकी कीमत 10 रुपए में बाजार में मिल जाती है रोड पे, वो वहाँ 200 रुपए में मिलती है। और लोगों की और सामने की मजबूरी होती है, बच्चे के लिए पॉपकॉर्न या चाय, कॉफी, ठंडा जो भी पीना है वो अंदर से ही खरीदे, हॉल के ही अंदर से, क्योंकि हॉल में कैंटीन होती है। तो जाहिर सी बात है कि इतना सारा पटाखा कैसे आ गया और कौन लाया और कौन थे। तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं ये चीज मुझे और लोगों को समझना चाहिए कि हॉल की मिली भगत है। जब तक मिली भगत नहीं होगी तो इस तरीके का भगदड़ जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन में कि लोग पटाखे अंदर छोड़े जा रहे हैं, और डर इस बात का है कि वहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, पूरा फैमिली परिवार है। जो लोग बैठ के पिक्चर देखने गए थे वो पटाखे छोड़ने नहीं गए थे। और इस तरीके का हादसा कहीं ना कहीं त्रासदी ला सकती है और कितने लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती। मैं कुछ दिन पहले की बात करूं तो एक शादी में इसी तरीके का कांड हुआ था और लोग अंदर में ही पटाखे छोड़ रहे थे। उसका कारण ये हुआ कि 15 लोग की मौतें हो गई फटाखे छोड़ने से, क्योंकि आग लग चुकी थी। और उसमें शरारती और बाराती दोनों में जो शामिल हुए थे लोग, उसमें से 7-8 शरारती के 7, बाराती के 8, इस तरीके से लोगों की मौतें हो गई। तो मतलब आप ये समझिए कि ये मातम का घर है। और जिस तरीके से इन्होंने बचकानी हरकत की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पे कि पिक्चर के नाम पे, सलमान खान के नाम पर, टाइगर 3 के नाम पर लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और कहीं मैं फिर से कह दूं कि ये सिनेमा हॉल वाले जो होते हैं वो एक चॉकलेट तक ले जाने नहीं देते हैं। तो आखिर में इतना फटाका आया कहाँ से? और बेतहाशा फटाके छूट रहे थे और लोग जो ऊपर थे वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। कुछ लोग भगदड़ की स्थिति थी। सोच लीजिए अगर किसी क्योंकि आप देख सकते होंगे सीट पे जो आप बैठते हैं वो लेदर के होते हैं, पर्दे कपड़े के होते हैं। तो इन सब में अगर आग लग गई होती तो लोगों का बचना मुश्किल था। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया और इसमें कहीं ना कहीं
हॉल मालिक जिम्मेवार है। जी बिल्कुल। और देखिए ना, देखिए मूवी जो होती है और खासकर सलमान और शाहरुख की पिक्चर जो होती है उसे लोग उत्साह से देखने जाते हैं, पूरे फैमिली के साथ देखने जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं क्योंकि क्रेज है, शाहरुख और सलमान का क्रेज है बच्चों में। तो ऐसे में अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती, और देखिए कुछ लोग भाग भी रहे थे डर के मारे क्योंकि उन्हें लग गया था कि कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, तो ऐसे में अगर आग लग जाती तो बच्चे कैसे भागते, भगदड़ की स्थिति, कुछ भी हो सकता था। पुरानी बातें हमें याद आ गई कि एक बार कोई हॉल में आग लगी थी जी। एक भी लोग नहीं बचे थे उस हॉल में, सब हॉल में ही रह गए। जी। समझने की जरूरत है कि इस तरीके से जो फटाके हॉल के अंदर छोड़े गए, कितनों की जिंदगी चली जाती है, इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इसके पीछे हॉल मालिक कितना जिम्मेवार है, इसकी जांच हो। और जो लोग इस तरीके से हरकत के सबको जेल में बंद किया जाए, ताकि आने वाले समय में हॉल हो चाहे किसी पब्लिक प्लेस पे इस तरीके से पटाखा ना छोड़े, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, परिवार होती है, वो वहाँ जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने एंजॉय के लिए। वहाँ पे अगर इस तरीके से आतिशबाजी होगी तो सोचिए आज मातम का मंजर हुआ होता। जी। ऐसी घटनाओं पे रोक लगनी चाहिए। नहीं लगता है कि जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, ऐसे सिनेमा हॉल्स का, सिनेमा घरों का लाइसेंस सीधे सीधे रद्द करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लाइसेंस रद्द होनी चाहिए। एक कप कॉफी नहीं ले जाने देते भाई साहब, एक चॉकलेट नहीं ले जाने देते, बच्चों के हाथ का एक बिस्कुट छीन लेते हैं, पानी छीन लेते हैं, और इतनी बड़ी आतिशबाजी का शौक हो गया, पूरे के पूरे जखीरा ला करके हॉल के अंदर फोड़वा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हॉल मालिक ही जिम्मेवार है। लोगों के साथ जो हादसा होता वो हॉल मालिक के संरक्षण में होता है। ऐसे ऐसे हॉल को कहीं ना कहीं बंद होने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल बबीता जी आपसे, देखिए सलमान खान ने ट्वीट किया है और अपने फैंस से अपील की है, उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए और फैंस जाएं आराम से मूवी देखें, लेकिन कुछ लोग सलमान खान को भी निशाने पे ले रहे हैं, जो ट्रोल्स हैं सलमान खान को भी निशाने पे ले रहे हैं। उनका कहना है कि पब्लिसिटी के लिए, टाइगर 3 की ज्यादा पब्लिसिटी हो इसलिए सलमान खान ने ही ऐसा कुछ करवाया है। नहीं भाई, सलमान खान क्यों करवाएंगे? सलमान खान को करवाना होता तो मुंबई है, दिल्ली है, पटना है जी, असम है, बंगाल है, बिहार है, यूपी है जी। तो ऐसी बात नहीं है, मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कुछ मनचले और लुच्चे टाइप जो हॉल मालिक को लगता था कि इस तरीके की हरकत करने से हमारे हॉल का नाम हो जाए जी, ये कहीं ना कहीं फिर मैं कहूँगी जांच का ही विषय है। इसमें सलमान खान का कहीं से कोई रोल नहीं है। अगर उन्होंने ट्वीट किया तो सही ट्वीट किया कि आप पिक्चर देखने जाए, पिक्चर में आग लगा करके जी परिवार के साथ, और जो बच्चे जा रहे हैं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए, उन्होंने ट्वीट करके आगाह किया, वो सही किए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी आपका। घटना को 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन फिर भी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि फैंस जो जिन्होंने पटाखे फोड़े उन पे तो कार्रवाई जरूरी है, लेकिन बबीता जी का कहना है कि सबसे बड़ा दोषी और असली दोषी सिनेमा घर का मालिक है, जिस सिनेमा हॉल में घटना घटी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सिनेमा हॉल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द होना चाहिए। जी बबीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए।